हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव मैथ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 9.1 का 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतीक परचेज 100 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर kg। यानी प्रतीक ने 100 kg राइस खरीदे 25 पर kg के हिसाब से, 1 किलो 25 kg का। तो यानी कि उसने 100 kg राइस खरीदे 100 इंटू 25 यानी 25 100 में। फिर ही सोल्ड 60 kg ऑफ एट अ गेन ऑफ 10%। अब 100 kg में से ही उसने 60 kg सेल कर दिए 10% के प्रॉफिट में, एंड 10 kg एट अ लॉस ऑफ 4%। और 10 kg उसने सेल की है 4% के लॉस में। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 8% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि जो बचे हुए चावल हैं, कितने बचे, 60 + 10 यानी 70 kg सेल कर दिए, 30 किलोग्राम बचे। तो एट व्हाट प्राइस, कितने में वो सेल करे 30 kg राइस की 8% का उसको प्रॉफिट हो जाए होल ट्रांजेक्शन में, सब कुछ बेचने के बाद। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 kg राइस खरीदे उसने 25 पर kg के हिसाब से। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100 kg राइस का 100 इंटू 25 यानी 2500 रुपीज़। ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा है वो 8% का होना चाहिए उसको। तो देखिए ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 8/100 इंटू 25 रुपीज़, 20 से 20 कट, ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपीज़। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए फिर एसपी निकालेंगे। एसपी ऑफ टोटल राइस या 100 kg राइस कितना हो जाएगा, 2500 + 200 यानी कि 2700 रुपीज़। देखिए 100 kg राइस उसने ख़रीदे 2500 में, फिर उस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो प्रॉफिट निकाला हमने 200, यानी कि जो सेल कर रहा है प्रॉफिट लेकर वो 100 kg राइस, तो क्या हो जाएगा, 2500 में ख़रीदे और 200 उस पर प्रॉफिट लिया, कितना हो गया 2700। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि 60 kg जो राइस है, फॉर 60 kg राइस ऑफ राइस एट 10% में उसने सेल की है प्रॉफिट में। फॉर 60 kg ऑफ राइस एट 10% प्रॉफिट, तो हम क्या निकालेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 60 इंटू 25 इट मीन 1500 रुपीज़। इस पर भी प्रॉफिट ले रहा है वो, प्रॉफिट परसेंट दिया था 10%, इसका मतलब 1500 का 10% निकालिए। 20 से 20 कट, 150 आ गया, 150 रुपीज़। तो देखिए अब उसने कितने में सेल किया इसको, एसपी ऑफ 60 kg राइस, प्रॉफिट ऐड कर दीजिए इसमें। तो 1500 रुपीज़ के लिए थे उसने, और उसमें प्रॉफिट कमा रहा था 150 रुपीज़, ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1650 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर उसने सेल किए हैं 10 kg राइस। फॉर रेट ऑफ 10 kg राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था 10 इंटू 25, 10 kg राइस है और 25 पर kg के हिसाब से उसने ख़रीदा था। तो इसका रेट है 250, और इस पर उसको लॉस हो रहा है 4% का, लॉस दिया है 4%। तो लॉस निकालेंगे, 250 का 4% निकाल लीजिए। 0 से 0 का, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। इट मीन 10 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। अब एस पी ऑफ 10 kg राइस, 10 kg राइस क्या हो जाएगा, 250 माइनस 10 रुपीज़, क्योंकि लॉस हो रहा था इसलिए माइनस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ₹240। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 kg राइस में प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने प्रॉफिट निकाला और उसमें ऐड कर दिया। फिर 10 kg राइस में उसको लॉस हो रहा था 4% का, तो 10 kg राइस की पहले कॉस्ट निकाली,
फिर उसका लॉस उसमें से माइनस कर दिया निकाल के। अब देखिए यहाँ पर हम रिमेनिंग राइस हमारा 30 kg बचा है। अब टोटल एसपी हम निकालेंगे, टोटल फिर सेलिंग प्राइस जो उसने 8% के प्रॉफिट के लिए कर रहा है वो, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए टोटल यानी 100 kg राइस पर उसने जो प्रॉफिट कमाया था 8% का, वो हमारा ये देखिए कितना आया था 2700। ओवरऑल प्रॉफिट था 8%, तो हमने निकाल लिया था 200 प्रॉफिट था, तो 2500 में 200 ऐड किया था तो 2700 आया था। तो ये है आपकी टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो अभी हमने निकाला 60 kg राइस का और 10 kg राइस का। ठीक है, तो हमारा जो बचा हुआ है रिमेनिंग केजी आ जाएगा, कितना चावल बचेगा। तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा टोटल, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 810। ठीक, वैसे भी आप देखिए 30 kg में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 750 आ जाएगा। फिर 8% निकालेंगे तो भी यही आएगा। चलिए देखिए और ऊपर 2700 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 810, यानी कि जो रिमेनिंग राइस है उसकी कॉस्ट आ गई 810 रुपीज़। ठीक है, SP of 30 kg rice is equal to 810 rupees. Then SP of 1 kg rice 810 upon 30, 0 से 0 कट, 3 2 6 3 7 21, तो आपका आ गया 27 पर केजी के साथ 27 रुपीज़ पर अगर वो बेचे पर केजी तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। यानी कि देखिए SP ऑफ 1 kg आ जाएगा 27। हाँ, तो अगर वो रिमेन पूरे जो 1 किलो राइस की कॉस्ट अगर 27 पर केजी के हिसाब से रखता है तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट 8% का हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।